आज हम लोग 12th क्लास के रसायन विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर कार्बनिक रसायन का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, महत्वपूर्ण भाग हैलो एल्केन या हैलो एरिन्स को समझने का प्रयास करें। यह हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स का पहला लेक्चर है। इसमें इस चैप्टर की महत्वपूर्ण जानकारी को हम लोग प्राप्त करेंगे। जैसा कि नाम है हैलो एल्केन, मतलब एल्केन में हैलोजन जुड़ा हुआ है, और हैलो एरिन्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जब एरिन्स में हैलोजन परिवार का कोई सदस्य जुड़ा रहेगा तो उसको हैलो एरिन्स कहेंगे। इसकी परिभाषा पर ध्यान दिया जाए। जब किसी एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हैलोजन परिवार के सदस्य फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन के द्वारा होता है, तो बढ़ने वाले ऐसे हाइड्रोकार्बन को हैलो एल्केन कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, और जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरिन्स के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हैलोजन परिवार के सदस्यों के द्वारा होता है, तो बनने वाले हाइड्रोकार्बन्स को हैलो एरिन्स कहा जाता है। जैसा कि आप परिभाषा में देख रहे हैं कि हैलो एल्केन प्लस हैलोजन, यहां पर मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपाइन, साइक्लोप्रोपाइन, ये सभी हैलो एल्केन के सदस्य हैं। यहां पर आप देख रहे हैं फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन हैलोजन परिवार का सदस्य है, और इसमें मीथेन में क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तब इसको हम लोग क्लोरोमीथेन कहेंगे। यहां ब्यूटेन में यह ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ब्यूटीन में ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तब ब्रोमोब्यूटीन कहेंगे। यहां पर प्रोपाइन में आयोडीन जुड़ा हुआ है, तो इसको आयोडोप्रोपाइन कहेंगे। यहां पर साइक्लोप्रोपेन में ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो इसको ब्रोमोसाइक्लोप्रोपेन कहेंगे। अर्थात ये सभी सदस्य हैलो एल्केन परिवार के सदस्य हैं, जिसमें हैलोजन है और एल्केन का सदस्य है। जैसा कि आप जानते हैं, इस परिवार से क्लोरोफॉर्म, DDT,
बेंजीन हेक्साक्लोराइड, गैमेक्सिन इत्यादि का निर्माण होता है। अब हम यहां पर ध्यान दें कि हैलोएरिन्स पर जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हैलोजन परिवार का सदस्य जुड़ा रहेगा तो उसको हैलोएरिन्स कहेंगे। यह सभी बेंजीन है, यह फ्लोरीन, यह क्लोरीन, यह ब्रोमीन, यह आयोडीन हैलोजन परिवार का सदस्य। यह हैलोजन परिवार का सदस्य इसके एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन करता है। तब आप देख रहे हैं यहां पर हैलोएरिन्स और बेंजीन से हैलोबेंजीन्स का निर्माण हो रहा है। फिर आप देखते हैं, क्या देखते हैं कि अगर फ्लोरीन बेंजीन के एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर रहा है तो फ्लोरोबेंजीन का निर्माण हो रहा है। क्लोरीन इसके एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर रहा है तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो रहा है। ब्रोमीन से ब्रोमोबेंजीन का निर्माण हो रहा है और आयोडीन से आयोडोबेंजीन का निर्माण हो रहा है। आप देखते और जानते हैं कि यह जो हैलोजन परिवार का सदस्य है, हैलोजन परिवार का सदस्य है, यह बेंजीन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन क्लोरीन के द्वारा होता है या तो सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में या फिर ऊष्मा देने पर होता है। तो अगर एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होगा तो इसको हम लोग कहेंगे क्लोरोबेंजीन कहेंगे। अगर बेंजीन के दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होगा तब 1,3-डाइक्लोरोबेंजीन कहेंगे। अगर 3 हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन होगा जैसा कि आप नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 पर देख रहे हैं तो ट्राइक्लोरोबेंजीन कहलाएगा। और यदि इसके 4 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन इस क्लोरीन के द्वारा होगा तो इसको टेट्राक्लोरोबेंजीन कहेंगे। अगर 5 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होगा तो इसको पेंटाक्लोरोबेंजीन कहेंगे। और यदि 6 का प्रतिस्थापन हो तो यह बेंजीन हेक्साक्लोराइड अर्थात BHC का निर्माण करेगा जिसका अणुसूत्र C6 H6 और Cl6 है। यह बेंजीन हेक्साक्लोराइड एक प्रकार का कीटनाशक है। इसी तरह से DDT का निर्माण होगा। इस ग्रुप से क्लोरोफॉर्म बनेगा, BHC बनेगा, DDT का निर्माण होगा,
टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी निर्माण इसके सदस्यों से होता है। तो हैलोएल्केन या हैलोएरिन्स के सदस्यों से जीवन उपयोगी वस्तुओं का निर्माण होता है जो मानव के कल्याण में मील का पत्थर साबित हुआ है। यह BHC कीटनाशक है, हरित क्रांति में अपना सहयोग दिया है। DDT मच्छर नियंत्रण की दवा है जिसको पाल मुलर ने बनाया था और इस महत्वपूर्ण खोज के लिए पाल मुलर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्लोरोफॉर्म का उपयोग बेहोशी लाने में निश्चेतक के रूप में भी किया जाता है। अब हम लोग इसके वर्गीकरण की जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि परिभाषा कहा जा सकता है कि वर्गीकरण की परिभाषा गुणों की समानता या भिन्नता के आधार पर समान गुण वाले हैलोएल्केन या हैलोएरिन्स के सदस्यों को एक साथ समूह में रखने और उससे भिन्न गुण वाले सदस्यों को उससे अलग रखने की जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? उसी प्रक्रिया को हैलोएल्केन या हैलोएरिन्स का वर्गीकरण कहेंगे। हैलोएल्केन या हैलोएरिन्स का वर्गीकरण दो तरह से किया जाता है। एक हैलोजन की संख्या के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। अगर एक हैलोजन का सदस्य है तो उसको मोनो हैलोएल्केन कहेंगे या एल्काइल हैलाइड कहलाएगा। अगर सदस्य की संख्या 2 है तो डाई हैलोएल्केन कहेंगे। यदि सदस्य की संख्या 3 है तो ट्राई हैलोएल्केन कहेंगे। यदि सदस्य की संख्या 4 है तो टेट्रा हैलोएल्केन कहेंगे। यदि सदस्य की संख्या 5 है तो पेंटा हैलोएल्केन कहलाएगा। यदि सदस्य की संख्या बहुत अधिक है तो पॉली हैलोएल्केन कहलाएगा। हम और आप जानते हैं इंटर के 11th और 12th की कक्षाओं में मुख्यतः मोनो हैलोएल्केन का ही विस्तृत अध्ययन किया जाता है और सिलेबस में विस्तार से इसी को पढ़ना है। तब मोनो हैलोएल्केन भी हैलोजन परिवार का सदस्य कार्बन के साथ जुड़ने के आधार पर 3 प्रकार का है। अगर 1 डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा हो तो प्राथमिक एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री के कार्बन से जुड़ा हो तब द्वितीयक एल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री के कार्बन से जुड़ा हो तो उसको तृतीयक एल्काइल हैलाइड कहेंगे। जैसा कि आप देख और जान रहे हैं। उसके बाद प्राथमिक एल्काइल हैलाइड में हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन या तो अकेला है, मतलब जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन या तो अकेला है, यहां पर आप देख रहे हैं यह कार्बन अकेला है, या हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है
वह कार्बन अपने बगल वाले कार्बन के साथ प्रत्यक्ष रूप से केवल एक कार्बन से जुड़ा है। यहां भी आप देख रहे हैं, तो इसको हम लोग प्राथमिक एल्काइल हैलाइड और इस कार्बन को 1 डिग्री का कार्बन कहेंगे। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में हैलोजन परिवार का सदस्य 1 डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा रहता है। उसके बाद हम द्वितीयक या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड की बात करेंगे, तो हैलोजन परिवार का जो यह सदस्य है 2 डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा रहता है। 2 डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा रहता है। अब यह तृतीयक एल्काइल हैलाइड है। यह हैलोजन परिवार का सदस्य जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन 3 डिग्री का कार्बन है, अर्थात वह कार्बन अगल बगल के 3 अन्य कार्बन के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। जैसे इधर एक कार्बन, यह दूसरा कार्बन और यह तीसरा कार्बन। तब इसको हम कहेंगे कि यह 3 डिग्री वाला कार्बन है। उसके बाद डायहैलोएल्केन में हैलोजन परिवार के सदस्यों की संख्या 2 होगी। ट्राइहैलोएल्केन में हैलोजन परिवार के सदस्यों की संख्या 3 होगी, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। ट्राइहैलोएल्केन में हैलोजन परिवार के सदस्यों की संख्या 3 होगी, जैसा कि आप उस संरचना में देख और समझ रहे हैं। अगर टेट्राहैलोएल्केन कहेंगे तो इसमें हैलोजन परिवार के सदस्यों की संख्या 4 होगी। वह 4, 1, 2, 3 और 4। इसी तरह से अगर पेंटाहैलोएल्केन की बात करेंगे तो हैलोजन परिवार के सदस्यों की संख्या 5 होगी। आप इस पर ध्यान दीजिए, 1, 2, 3, 4 और 5। इस तरह से अगर पॉलीहैलोएल्केन की बात करेंगे तो इसमें हैलोजन परिवार के सदस्यों की जो संख्या है, नंबर ऑफ n लगा हुआ है, इसका मतलब बहुत सा हैलोजन परिवार का सदस्य है। अब हम लोग बात करते हैं कि वर्गीकरण का जो दूसरा आधार है, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, या हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर, प्रसंकरण के आधार पर यह कई प्रकार का हो सकता है। तो आप जानते हैं, आप समझते हैं, जगह के अनुसार यह प्रसंकरण अगर एकल बंध है तो यह प्रसंकरण sp3 हो सकता है,
और अगर इस प्रकार का द्विबंधन है तो वह प्रसंकरण sp2 हो सकता है। अब जगह के अनुसार इसको हम नीचे विस्तार से समझने का प्रयास करें। यह ऑन द बेसिस ऑफ CX हैलोजन बंधन या प्रसंकरण के आधार पर इसके बंधन की बात को समझने का प्रयास किया जाए। इसके आधार पर आप देख और समझ सकते हैं कि यह या तो प्रसंकरण sp3 प्रसंकरण होगा या प्रसंकरण sp2 प्रसंकरण होगा। sp3 प्रसंकरण होगा तो उसमें हैलोजन परिवार का सदस्य फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वह कार्बन बगल वाले कार्बन के साथ एकल बंध से जुड़ा होगा। इस तरह की इसकी व्यवस्था होगी तो वह sp3 प्रसंकरण होगा। अब इसमें यह 3 प्रकार का होगा। आप इसको देख और समझ सकते हैं। यह एक में एल्काइल हैलाइड, दूसरा में एल्लाइल हैलाइड और तीसरा में बेंजीलिक हैलाइड होगा। मतलब कि एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हैलोजन परिवार के सदस्यों के द्वारा होगा तो उसको एल्काइल हैलाइड कहेंगे। यह एल्काइल हैलाइड कहेंगे। और यह जो एल्काइल हैलाइड है यह एल्काइल हैलाइड 3 प्रकार का होगा। यह प्राथमिक एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री वाला कार्बन से, द्वितीयक एल्काइल हैलाइड 2 डिग्री वाले कार्बन से, यह तृतीयक एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री वाले कार्बन से संबंधित होगा। उसके बाद एल्लाइल हैलाइड की बात करते हैं तो एल्लाइल हैलाइड की विधि व्यवस्था रचना इस तरह से होगी और इसकी व्यवस्था को इस रचना के द्वारा भी आप अच्छी तरह से सीख और समझ सकते हैं। मतलब हैलोजन परिवार का सदस्य जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वह कार्बन तो एकल बंध से अन्य कार्बन से जुड़ा हो, परंतु दूसरा जो कार्बन है वह द्विबंध से जुड़ा हो, उसको हम लोग एल्लाइल हैलाइड कहते हैं। और बेंजीन में जब ऐसी प्रक्रिया होगी तो इसको हम बेंजीलिक हैलाइड के नाम से जानते हैं। उसके बाद sp2 प्रसंकरण की बात पर हम ध्यान दें तो अगर बंधन के निर्माण की प्रक्रिया इस तरह का होगा, हैलोजन परिवार का सदस्य जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन भी बगल वाले कार्बन से प्रत्यक्ष रूप से वह द्विबंधन से जुड़ा है तो sp2 प्रसंकरण का निर्माण होगा। और sp2 प्रसंकरण में आप देख और समझ रहे हैं, एक में एराइल हैलाइड और दूसरे नंबर में विनाइल हैलाइड। जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ ऐसी स्थिति होगी तो इसको हम लोग एराइल हैलाइड, और जब बेंजीन के साथ होगा तो बेंजाइल हैलाइड कहेंगे। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो बेंजाइल क्लोराइड
अब ब्रोमीन रहेगा तो इसको बेंजाइल ब्रोमाइड कहेंगे, आयोडीन रहेगा तो बेंजाइल आयोडाइड कहेंगे, फ्लोरीन रहेगा तो बेंजाइल फ्लोराइड कहेंगे। अब अगर यह बंधन इस तरह का हो और वो बेन संरचना में हो तो उसको विनाइलिक हैलाइड के नाम से जाना जाएगा। और इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। इस तरह से यहां इसको देख और समझ सकते हैं और इस प्रकार आगे भी इसको सीखने समझने का प्रयास किया जाएगा। और आशा और विश्वास के साथ यह ध्यान दिया जाता है कि आप पुनः इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से इसकी बात हम करते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं और परिश्रम के आधार पर कार्बनिक रसायन में अपने अस्तित्व को बना सकते हैं। धन्यवाद।